अगर राजनीति में भी नेताओं को अपनी जेब कटने का डर होने लगे तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सिस्टम की साख का है। गाजियाबाद में हुआ यह वाकया भी कुछ ऐसा ही है, जिसने लोगों को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। मंच सजा हुआ था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, नारे लग रहे थे और नेताओं के स्वागत में फूलों की बारिश हो रही थी। तभी अचानक पता चलता है कि नेताजी की जेब हल्की हो चुकी है। और हल्की भी कोई 100-200 की नहीं, बल्कि पूरे 50,000 रुपए की नोटों की गड्डी से जेब हल्की हुई। यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। यहाँ बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता, स्थानीय पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भीड़ इतनी थी कि पंडाल में कदम रखने तक की जगह नहीं थी। इसी गहमा गहमी के बीच किसी शातिर पॉकेटमार ने मौका देख लिया और पार्टी के एक पदाधिकारी की जेब में सेंधमारी कर दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नेताजी कौन है। जानकारी के मुताबिक जिनकी जेब कटी वे बीजेपी से जुड़े एक स्थानीय पदाधिकारी हैं। पार्टी में उनका पद कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि संगठनात्मक जिम्मेदारी वाला है। हालांकि पार्टी की ओर से उनके नाम को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। शायद इसलिए कि मामला सार्वजनिक हो चुका है और नाम सामने आने से पार्टी को और किरकिरी होने का डर है। जैसे ही नेताजी को एहसास हुआ कि उनकी जेब से पैसे गायब हैं, पंडाल में हड़कंप मच गया। इधर उधर खोजबीन शुरू हुई, कार्यकर्ताओं से पूछा गया, कुर्सियों के नीचे झांका गया, लेकिन गड्डी का कहीं अता पता नहीं चला। आखिरकार बीजेपी किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पंकज भारद्वाज को माइक संभालना पड़ा। उन्होंने मंच से बेहद भावुक अंदाज में अपील की कि अगर किसी कार्यकर्ता भाई को ये 50,000 रुपये मिले हों तो बड़ा दिल दिखाइए और वापस कर दीजिए। यह अपील सुनकर कुछ पल के लिए लोग सन्न रह गए, फिर कई चेहरों पर हल्की मुस्कान भी देखी गई। किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मंच से की जा रही यह अपील लोगों को किसी कॉमेडी सीन जैसी लग रही है, लेकिन इसके पीछे छिपा सवाल बेहद गंभीर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 50,000 रुपए की गड्डी लेकर नेताजी जेब में आखिर घूम ही क्यों रहे थे। क्या यह पार्टी फंड था या कार्यक्रम के खर्च के लिए रखा गया पैसा था, या फिर यह रकम किसी निजी काम के लिए रखी गई थी। इन सवालों का जवाब ना तो मंच से मिला और ना ही बाद में किसी पार्टी प्रवक्ता ने दिया। दूसरा बड़ा सवाल, क्या इस चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम चोरी होने के बावजूद पुलिस में अब तक कोई औपचारिक तहरीर दर्ज नहीं कराई गई है। चर्चा है कि पार्टी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है ताकि सार्वजनिक रूप से पार्टी और नेताजी की ओर फजीहत ना हो जाए। लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद ही मामला हाथ से निकल गया। अब जनता पूछ रही है कि आम जनता की जेब से मोबाइल चोरी हो जाए तो उससे तुरंत एफआईआर लिखवाई जाती है, लेकिन यहाँ सत्ताधारी पार्टी के कार्यक्रम में 50,000 की गड्डी उड़ गई और पुलिस तक मामला पहुंच भी नहीं पाया। इस घटना को लेकर जनता की राय बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भीड़ में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ज्यादातर लोग इसे योगी सरकार की कानून व्यवस्था के दावों पर सीधा सवाल मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अगर बीजेपी के मंच पर नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का आखिर क्या होगा। किसी ने तंज कसा, यह वही प्रदेश है जहां अपराधियों में डर बताया जाता है, लेकिन पॉकेट मार बेखौफ होकर घूम रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को तो जैसे एक नया मुद्दा ही मिल गया। वे कह रहे हैं कि यह घटना सिर्फ पैसे की चोरी नहीं बल्कि सुशासन के दावों की चोरी है। मीम्स और तंज कसने वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई है। कोई लिख रहा है कि नेताजी की जेब कटी लेकिन जनता की आंखें खुल गईं, तो कोई कहता है कि गड्डी नहीं मिली पर सरकार की पोल खुल गई। कुल मिलाकर गाजियाबाद का यह मामला भले ही 50,000 रुपए की गड्डी से जुड़ा हो, लेकिन इसने सुरक्षा, जवाबदेही और दोहरे मापदंडों पर बड़े सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि यह मामला यहीं ठंडा पड़ जाता है या कभी कोई शिकायत, कार्रवाई और सच्चाई सामने निकल कर आती है। फिलहाल जनता यही कह रही है कि स्वागत समारोह भव्य था, लेकिन जेब कटने की गूंज उससे भी ज्यादा तेज हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।